यह कहानी एक अलीपुर नाम के गांव की है। वहां पर एक परिवार रहता था। वहां रितु और रिया नाम की दो लड़की थी। जो रिया थी उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी। उसके बाद उसके पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। अब जो उसकी सौतेली माँ थी वह उसके साथ काफी गलत व्यवहार करती, उसे परेशान करती थी, उसको नीचे ही सुलाती थी। वह सुबह जल्दी ही उठा देती थी और काम में लगा देती थी। रिया बहुत दुखी थी। वह कुछ कहती तो उसकी माँ उसे बहुत गुस्सा करती थी कि अगर इस घर में रहना है तो काम कर, बातें मत बना। रिया इन सब से बहुत दुखी होती है और अक्सर अपनी माँ को याद करने लगती है। फिर एक दिन की बात है, वह बाजार कुछ सामान लेने के लिए जाती है और बाजार से जब सामान लेकर आ रही होती है, वह जंगल के रास्ते से जा रही होती है और सोच रही होती है। तभी वहां पर एक खरगोश आ जाता है। वह उससे बातें करने लगती है। उसे लगता है कि खरगोश काफी भूखा है, इसलिए वह अपने सामान से एक गाजर निकाल के उसे दे देती है। फिर वह आगे चलती है। आगे उसे एक बूढ़ी औरत बैठी हुई मिलती है और उसकी एक टोकरी में सारा सामान फैला हुआ था। वह उसका सामान उठाकर उसके साथ जाती है। वह लड़की उसका सामान लेकर उस बूढ़ी औरत को उसके घर तक छोड़ कर आती है। जब रिया बूढ़ी औरत का घर देखती है तो वह काफी अस्त व्यस्त पड़ा था। सारा सामान इधर उधर फैला हुआ था। वह बूढ़ी औरत कहती है, क्या बेटी तुम मेरा ये घर साफ कर सकती हो? मैं हाथ पैरों से लाचार हूं। फिर रिया सोचती है, क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत की मदद कर दूं। फिर वह घर का सारा कूड़ा कचरा इकट्ठा करके झाड़ू मार के उसे बिल्कुल साफ कर देती है, जिससे वह बूढ़ी औरत बहुत खुश होती है। उसके बाद वह बूढ़ी औरत रिया को सोने की पोटली देती है। उस पोटली को लेकर वह खुशी खुशी अपने घर की ओर चली जाती है और वह सीधी सादी लड़की जाते ही वह पोटली अपनी माँ को थमा देती है। उसकी माँ उसे सुनाने लगती है कहाँ थी अब तक। फिर वह बताती है सारी बातें कि ऐसे ऐसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत की मदद की। फिर वह जैसे ही पोटली खोलकर देखती है, उसमें काफी सारे सोने के सिक्के थे और यह देखकर रिया और उसकी माँ और उसकी बहन काफी खुश होते हैं। फिर रिया की माँ उसे लेकर जाती है, बोलती है दिखा मुझे तू ये कहाँ से लेकर आई है। और वह लालच में आकर सोचती है उस औरत के पास और भी धन होगा जिसे मैं लूट लूंगी। और वह वहां पहुंच जाती है। वहां देखती है वह बूढ़ी औरत बाहर निकल कर आती है। वह बूढ़ी औरत आते ही उनका स्वागत करती है। वह बूढ़ी औरत रिया को कहती है, रिया की माँ को बोलती है कि मुझे पता है तुम यहाँ किस लालच से आई हो। और वह पल भर में वहां एक परी का रूप ले लेती है और वह घर एक महल के रूप में तैयार हो जाता है। यह सब देखकर रिया की माँ हाथ जोड़ने लगती है और माफी मांगने लगती है, लेकिन परी नहीं सुनती। वह रिया की माँ को एक मुर्गी में बदल देती है और रिया को कहती है कि ये अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन रिया परी के हाथ जोड़ने लगती है कि आप इसे माफ कर दो, ये जैसी भी है आखिर मेरी माँ है। और परी को उस लड़की पर दया आ जाती है और उस मुर्गी से वापस उसकी माँ को इंसानी रूप में ला देती है। उसके बाद रिया की माँ हाथ जोड़कर माफी मांगती है, कहती है मैं अब कभी भी इसे परेशान नहीं करूंगी, अपनी बेटी की तरह से रखूंगी।
फिर परी उन्हें काफी सारा धन देती है। वह धन पाकर दोनों बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, यह थी हमारी कहानी। लाइक जरूर करें।